बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पिछले 24 घंटे का जो एक क्लाइमेक्स था उसका आज वो हुआ, और वो क्लाइमेक्स ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब 24 घंटे के बाद मंजर आम पे आए और सीधे वो पहुंचे केपी असम्बली, और वहाँ पे उन्होंने उनका वालेहाना इस्तकबाल भी हुआ और नारेबाजी भी हुई, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, तफसील आपके सामने रखते हैं। 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ वो एक आंख मचोली थी हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान। मंजिल उनकी थी डी चौक के बिल्कुल संगम पे पहुंचे, यानी कि चाइना चौक करीब है बिल्कुल ब्लू एरिया के। बावजूद बड़ी सख्ती के, शेलिंग के, हर चीज़ के कारकुनान डटे रहे और उन्होंने टीयर गैस को फेस किया और जो लाठी चार्ज हुआ उसको फेस किया, यानी सारी सख्तियाँ बर्दाश्त की। ये सब कुछ एक तवील अरसे से इसकी तैयारी ऑब्वियसली हो रही थी, और गंडापुर साहब जो है वो इसके सुरखेल भी थे। उन्होंने बहुत सारे दावे भी किए, उनके वीडियो पैगामात आपके सामने मौजूद हैं, आप सुन भी चुके हैं, हम आपको बयान भी कर चुके हैं। अब आ गया था वक्त क़याम, और वक्त क़याम का मतलब ये है कि कॉल तो थी पूरे मुल्क से। अगर एक सूरत हाल आपके सामने मैं पहले रख दूँ, पूरे मुल्क से कॉल थी। अगर मैं इस्लामाबाद में जितना मैंने घूम फिर के देखा, इस्लामाबाद की मकामी आबादी अच्छी खासी आबादी है, लेकिन इसमें से कोई मुतासिर कुन तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं निकला। यानी आपको फील होता कि कम अज़ कम 5, 10, 15 जगह पे एहतजाज शुरू हो गए हैं और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है। तो आपको ऐसी खबर कहीं नहीं मिली। बावजूद ये बात दुरुस्त है कि सख्तियाँ अपनी जगह पे थीं, लेकिन कारकुनान का टेस्ट तो यही होता है कि सख्ती के बावजूद वो निकलता है। तो इस्लामाबाद के अंदर से कारकुनान की जो तादाद है वो बहुत कम थी, नंबर 1। नंबर 2, रावलपिंडी ऑब्वियसली सख्ती बहुत ज़्यादा थी। जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तो मेरा ख्याल है गुजरना नामुमकिन था, तो वो एक मजबूरी भी थी। चलें, अगर रावलपिंडी के अंदर ही कोई सूरत हाल बन जाती तो ऐसी भी कोई खबर सामने सुनने को नहीं आई। फिर इसके अलावा मुल्क भर से कॉल थी, तो आपको ऐसे काफिले जो है, यानी या तो कहा जाए कि मुताद्दिद मकामात पर, मुताद्दिद इलाकों में यानी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो गई है, कारकुनान पुलिस आमने सामने हैं वगैरह वगैरह। लाहौर के अंदर एहतजाज था, वो हुआ ईवान अदल, वहाँ पे टीयर गैस भी हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वहाँ पे अपनी रैली भी की, सारा कुछ हुआ। अब आ जाती है, तवज्जो सारी चली गई थी KPK के काफिले के ऊपर, जिसको अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे थे, और उससे पहले उन्होंने जो मोमेंटम डेवलप किया था उससे एक खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई थी कि आया वो क्या करना चाहते हैं। सूरत हाल दिलचस्प मरहले में तब दाखिल हुई जब उनको इस्लामाबाद एंट्री रास्ते जो है वो बंद मिले। अब एंट्री रास्ते बंद मिलने के बाद वहाँ पे टीयर गैस भी हुई 26 नंबर पे, और इसके अलावा उससे पीछे भी जो खंदक खोदी गई थी उसको उन्होंने फिल किया, अबूर किया, सारा कुछ। गंडापुर साहब की जो एक मिस्टीरियस रोल है उसके ऊपर मैं बिलखुसूस बात करता हूँ। गंडापुर साहब ने कल, यानी कि 24 घंटे तो वो मंजर आम से गायब रहे, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कयास सराइयाँ और सारा कुछ होता रहा। लेकिन इसका आगाज़ कहाँ से होता है? आगाज़ ये होता है कि जब 26 नंबर के करीब थे या बुरहान इंटरचेंज के करीब थे, तो वहाँ से उन्होंने रास्ता लिया वापस, अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक संगजानी के मकाम पे पहुँचे, और वहाँ से उन्होंने डाइवर्जन ली और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए काफिले को छोड़कर वो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर दाखिल भी हो गए और चाइना चौक पहुँच भी गए, और वहाँ पर आके उन्होंने कारकुनों से खिताब भी किया मुख्तसर अल्फाज में, और एक किस्म की उन्होंने अपनी विक्ट्री जो है वो अनाउंस कर दी। जो हमारा वादा था और जो हमारा दावा था, जो हमारी कमिटमेंट थी, वो हमने कर दिया है। ये करने के बाद, मुख्तसर खिताब के बाद, वो वहाँ से निकलते हैं और चले जाते हैं KP हाउस। आगाज़ होता है मामले का यहाँ से। अब सवाल ये है कि गंडापुर साहब काफिले को लीड करके आ रहे थे, काफिले को लीड उन्होंने ही करना था, काफिला पीछे रह गया। गंडापुर साहब निकल के यहाँ पहुँचे, जो कारकुनान यहाँ पे जमा थे, जो पहले आ चुके थे या जो यहाँ से निकले या जो पहुँच पाए, वो एक तादाद थी, जो भी तादाद थी उसको मैं नंबर को छोड़ देता हूँ। बहरहाल वहाँ पे वो पहुँच गए, और गंडापुर साहब उनको भी छोड़कर वहाँ से KP हाउस चले गए। यहाँ सबसे बड़ा सवालिया निशान लग गया कि गंडापुर साहब इन लोगों को, जिनको वो लीड कर रहे थे और जिनको आगे उन्होंने लीड करना था, उनको छोड़ के KP हाउस क्यों गए? ये सवाल बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। उसके बाद नई सूरत हाल डेवलप हुई, KP हाउस के ऊपर धावा बोल दिया गया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से अंदर भी गए और सारा कुछ हुआ। उसकी रुदात जो है वो आई है सामने, आपको मालूम है। लेकिन गंडापुर साहब अंदर थे। फिर उसके बाद जो काइट फ्लाइंग शुरू हुई वो ये थी कि गंडापुर साहब कहाँ गए, गंडापुर साहब को क्या सिक्योरिटी एहलकारों ने अगवा कर लिया, क्या गंडापुर साहब के साथ वो पुरानी वाली मीटिंग की तरह का कोई मामला हो रहा है, या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, या वो KP चले गए हैं। ये सारी की सारी काइट फ्लाइंग चलती रही और रात भर चलती रही, सुबह से लेके आज शाम तक, जब तक कि वो नमूदार नहीं हुए उस वक्त तक ये सारी बात चलती रही। और तहरीक इंसाफ जो है वो इल्ज़ामात भी लगाती रही, हक बजानिब है इल्ज़ाम लगाने में। अगर उनका वज़ीर आला गायब है और किसी से कोई राब्ता नहीं है, किसी को पता नहीं है, वफाकी हुकूमत ये कह रही है, वज़ीर दाखिला साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हमने उनकी वीडियोज़ आने जाने की, निकलने की रिलीज़ कर दी हैं, और उनकी इतलात के मुताबिक वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास नहीं है, किसी की तहवील में नहीं है। मामला अदालतों तक भी चला गया,
करारदादें भी आ गई असम्बली के अंदर, आज असम्बली का इजलास था, ये सब कुछ होता रहा। अब सवाल था गंडापुर साहब किधर हैं, गंडापुर साहब किधर हैं। अब जब शाम को इजलास के दौरान, केपी असम्बली के इजलास के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब नमूदार हुए वहाँ पर, सबको बड़ी हैरत हुई, खुशगवार हैरत कह लें आप इसको, कि चलें जी खैर वाफियत से हैं, पहुँच गए हैं, अपने सूबे में हैं, अपनी असम्बली में अपने कारकुनान और अपने जो उनके पार्टी के कायदीन लीडर्स हैं उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ तक तो बात ज़बरदस्त थी। इसके बाद उन्होंने तकरीर शुरू की। अब बतौर सहाफ़ी मुझे तवक्को थी कि इस वक्त एक वोलेटाइल सूरत हाल थी। अली अमीन गंडापुर साहब 24 घंटे गायब रहे, किसी को कोई पता नहीं था, बहुत बड़ी सूरत हाल बन गई। सूबा जो है वो नाराज़, पार्टी नाराज़, कारकुनान मार भी खाते रहे, सारा कुछ करते रहे। मेरा ख्याल था कि वो यानी जो इस वक्त की बात है, टॉक ऑफ द टाउन, इस पे बात करेंगे। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि उनकी जो तकरीर थी वो बड़ी अमूमी तकरीर थी। अमूमी से मुराद, उन्होंने फॉर्म 45-47 की बात की, उन्होंने इलेक्शन की बात की, उन्होंने 9 मई की बात की, उन्होंने अपने जो पिछले एहतजाज हैं, चाहे वो लाहौर का हो, संजानी का हो, रावलपिंडी का हो, इनकी बात की, उन्होंने मौजूदा एहतजाज की बात की। यानी ये एक अमूमी तकरीर थी, नॉट स्पेसिफिक कि पिछले 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, नंबर 1, और नंबर 2 उनके काफिले के साथ क्या हुआ, या जो गुफ्तगू सवालात हो रहे हैं कि आप वहाँ से संजानी के मकाम से मुड़ के काफिले को छोड़ के इधर क्यों आ गए, फिर उसके बाद जब आप चाइना चौक पहुँच गए तो वहाँ से आप केपी हाउस क्यों चले गए, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की और एक अमूमी तकरीर करते रहे। इमरान खान साहब की जो तारीफ़ें हैं ऑब्वियसली कायदे करनी चाहिए, लेकिन मौके की मुनासबत से जो तकरीर थी वो उसमें तिश्नगी सारी की सारी बाकी है। कोई बात, कोई चीज़ ऐसी उन्होंने नहीं बताई। अलबत्ता जो सबसे बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया, जिसके ऊपर मैं तबसरा करता हूँ, पहले उनका इंकशाफ आपके सामने रख दें कि जो 24 घंटे का सबसे बड़ा सवाल था, वेयर इज़ अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं, जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा क़यास आराइयाँ हुई, करारदाद आ गई, अदालतों में मामला चला गया, तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो इल्ज़ामात भी लगाती रही और मीडिया के ऊपर भी क़यास आराइयाँ, सारा कुछ चलता रहा। उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मैं पिछले 24 घंटे केपी हाउस में था। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है। फिर उन्होंने उसकी वजाहत भी की। अब गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं वहां पे था, 4 मरतबा आईजी इस्लामाबाद ने धावा बोला केपी हाउस पे। कहते हैं कि मैं उनको देख रहा था, वो जब आते थे तोड़ फोड़ की, सारा कुछ किया और गालम गलोच भी की। इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी बात की कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसको हमारे यानी कि ईवान में आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इसने सूबे की तौहीन की वगैरह वगैरह। ये इसको भी मैं साइड कर, उनका मौक़िफ़ यह है, अल्फाज क्या हैं, वो कहते हैं कि जब वो हमला करने आते थे 4 मरतबा आए और मैंने उनको 4 मरतबा देखा। इसका मतलब यह है कि गंडापुर साहब वहाँ पे छुपे हुए थे। अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला केपी, जो कि लीड करके लाए काफिले को छोड़ के वो उन्होंने जाए पनाह ढूंढी केपी हाउस, उसमें जाके वो छुप गए और छुप कर जो बाहर से पुलिस आ रही है उनको वो देख रहे हैं, लेकिन उनके सामने नहीं आते। बाहर जो कारकुन खड़ा है, जो मार खा रहा है, जो टीयर गैस को फेस कर रहा है, जो धक्के खा रहा है, सर्दी की गर्मी मौसम की जो कैफियत है, बारिश हुई, सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन वो डटा रहा। और जो उनको लीड करके लाने वाले थे, जो उनको लीड करके लाए, वो अपनी जुबान से बता रहे हैं कि वो छुप गए थे जाके। अब ये तो बड़ी ही तशवीशनाक बात है। अली अमीन गंडापुर साहब की पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखें, उनके बयानात को मद्देनजर रखें, और फिर पिछले 24 घंटे के अंदर से जो तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानात आए और उसका जवाब अब गंडापुर साहब खुद दे रहे हैं, तो पार्टी को तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो वो इल्जामात लगा रहे थे, गंडापुर साहब तो कह रहे थे मैं वहां छुपा हुआ था, मैं अपनी मर्जी से वहां मौजूद था, मैं इनको आता हुआ देख रहा था जब ये धावा बोलते थे, लेकिन मैं छुपा रहा, मैं इनके सामने नहीं आया। अब मैं इसको क्या मतलब, इसको क्या नाम दिया जा सकता है? आपका कारकुन जिसको आप लीड करके लाए वो बाहर मार खा रहा है, अरेस्ट भी हो रहे हैं, उनको धक्के पड़ रहे हैं, आंसू गैस है, शेलिंग है, बीमार पड़, जो भी हो रहा है, वो भागा नहीं है, वो खड़ा रहा, वो डटा रहा। रोटी है या नहीं है, पानी है या नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटी है या नहीं, वो वहां मार खा रहा है और आप जाके छुप गए हैं गंडापुर साहब। तो ये गंडापुर साहब के ऊपर पार्टी की तरफ से मेरा ख्याल है जो उन्होंने आज तकरीर कर दी और जो ये उनकी बातें हैं, ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है। मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात के ऊपर कि उन्होंने पूरा सच नहीं बोला। पूरा सच शायद वो इमरान खान साहब के सामने जाके बोलें, लेकिन मैं इसका फॉल आउट आपको बता देता हूँ। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, या तो अब गंडापुर साहब को अपने हवाले से खुद ही कोई फैसला करना पड़ेगा, एन मुमकिन है वो कर भी चुके हों। फैसला क्या करना पड़ेगा? मैंने कल गुजारिश की थी उनके ऊपर 2 तरफा दबाव है, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ उनके ऊपर 3 तरफा दबाव है। एक, इमरान खान साहब उनके पार्टी कायद हैं, उन्होंने उनको वज़ीर आला बनाया, सीट जो है वो उनकी मरहून मिन्नत है, उनकी अमानत है, वो जब चाहे वापस ले सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब उनसे वो यानी कि नाराज़ नहीं कर सकते अपनी लीडरशिप को कि ओहदा जो है वो उनकी अमानत है, अगर नाराज़ करेंगे तो वो तो वापस ले लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब वो सूबे के सरबराह हैं,
और सरबराह की हैसियत से पूरा सूबा उनके अंडर है इंतज़ामी तौर पर, तो उनको इदारों के साथ भी अपना कांटेक्ट जो है वो रखना है। विफाक के साथ हो, यानी विफाकी हुकूमत के साथ हो, या सिक्योरिटी इदारों के साथ हो। केपी की सूरत हाल वैसे वोलेटाइल है, तो इस सूरत हाल में वो इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ नहीं कर सकते, विफाक को भी नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो फंड आता है सारा वो तो आपको पीएसडी इधर से मिलता है, यानी एनएफसी के तहत, तो उनको भी उस हद तक नाराज़ नहीं कर सकते, तो वो भी रखना है। तीसरा प्रेशर उनके ऊपर है कारकुनान का। और आज के इस बयान के बाद मुझे आप अंदाज़ा, मतलब मैं आई एम लिटरली अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है। जो वर्कर मार खा रहा था बाहर, उसको ये पता चला कि जो उनको लीड करके लाने वाला था, उस सूरत हाल में वो केपी हाउस में जाके छुप गया था, और उसने आके खुद बताया है कि मैं वहां पे छुपा हुआ था 24 घंटे, और ये मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। कल ही शेख वकास अकरम साहब, वजीर इनके वो हैं सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर कहाँ गए, गिरफ्तारी की ज़्यादा इत्तलात आ रही थी, तो उनका बयान आ गया था। उन्होंने कहा जी अगर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, एहतजाज जारी रहेगा, और अली अमीन गंडापुर इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं है, अगर वो गिरफ्तार हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, एहतजाज जारी रहेगा। अब आज पता चला गंडापुर साहब छुपे हुए थे गिरफ्तारी के डर से। अच्छा जी, उन्होंने ये बात यहां तक कर दी। अब ये उनका बयान है, मैं उसके ऊपर तबसरा कर रहा हूं, अगरचे मैं समझता हूं ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच वो इमरान खान साहब को शायद बताएंगे। मैंने आपको बताए थे 3 दबाव। वर्कर की नज़र में गंडापुर साहब की क्या इज्जत, क्या अहमियत और क्या वक़्त रह गई कि उनको छोड़ के और वो छुप गए थे। बाद में आके वो 24 घंटे बाद खुद बता रहे हैं कि हाँ जी मैं वहां पे था, 24 घंटे वहीं पे रहा, मैंने इनको आते हुए देखा, ये धावा बोलते थे, मैं इनको देख पाता था लेकिन ये मुझे नहीं देख पाते थे, जिसका मतलब होता है कि वो छुपे हुए थे। अब फैसला क्या करना पड़ेगा गंडापुर साहब को। तीसरा दबाव पहले बता दूं, वो है कारकुन का। उसकी नज़र में तो फारिग हो गए। अब गंडापुर साहब को फैसला करना पड़ेगा। फैसला क्या करना पड़ेगा, या वो खान साहब के साथ हो जाएं या वो दूसरी साइड पे हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो उनके लिए ऑप्शन बन जाए, या वो इधर होंगे या वो इधर होंगे, ये उनको होना पड़ेगा, नंबर 1। और दूसरी चीज़, मेरा ये ख्याल है अगर गंडापुर साहब खुद ये फैसला नहीं करते तो मुझे ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है आज की उनकी तकरीर के बाद, कल ऐन मुमकिन है, कल सुबह, कल किसी भी वक्त पार्टी की तरफ से कोई ऐसा फैसला हो जाए, क्योंकि जो बातें उन्होंने कर दी इसकी वजाहत कोई भी नहीं दे सकेगा। गंडापुर साहब भी नहीं दे सकेंगे। पार्टी को बाहर का चैलेंज तो दरपेश था ही था, अब उनको जो अंदर से चैलेंज दरपेश आया है कि उनका लीडर उनको एक दफ़ा धोखा दे के यानी जीटी रोड से निकलते हैं और वो यहाँ आ जाते हैं, काफिले को छोड़ देते हैं, इधर से छोड़ के केपी हाउस चले जाते हैं, उसके बाद इतलात आती हैं गायब हो गए हैं, एक जिसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट वो उनको दिया जाता रहा। लेकिन आज आके उन्होंने वो जो हंडिया है वो बीच चौराहे तोड़ दी, मैं तो वहाँ पे छुपा हुआ था। तो कारकुन बेचारा कहेगा यार हम कौन हैं, हम क्या हैं फिर। अगर वो वज़ीर आला साहब जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें इकट्ठा किया, हमें उम्मीद दिलाई और हमें सारा कुछ बताया, खुद वो जाके मौके के ऊपर जब वक्त क़याम आया वो जाके वहाँ पे सजदा रेज हो गए, छुप गए और हमें छोड़ दिया, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है बड़ी ही तशवीशनाक बात है। ये बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो है, वज़ारत दाखिला ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के, चाहे उसमें गाड़ियाँ हों, चाहे उसमें सिक्योरिटी एहलकार हों या दीगर चीज़ें जो भी हैं, या जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो हों, ऑर्डर किसने दिया, तो वो कमेटी इन चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी करेगी और वो रिपोर्ट बनेगी। और रिपोर्ट बनने के बाद सबसे पहले तो इस चीज़ को असर्टेन किया जाएगा कि ये ऑर्डर्स किसने दिए कि इन वसाइल को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सिक्योरिटी पुलिस के एहलकार भी गिरफ्तार हुए जो सिविलियन कपड़ों में थे, फिर इसके अलावा जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई वो भी, और फिर इसके अलावा ऑर्डर देने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है, किन लोगों ने इनको ये सैंक्शन की चीज़ें कि इनको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है मामला जो है अब इसने एक नया रुख इख्तियार किया है। सुबह का दिन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा हैरान कुन भी हो सकता है, बिलखुसूस गंडापुर साहब के हवाले से। मैं यहाँ पे ये ज़रूर गुजारिश कर दूँ, जो गंडापुर साहब ने तकरीर कर दी है इसका दिफा ना गंडापुर साहब के पास होगा और ना किसी और के पास होगा। हो सकता है इमरान खान साहब खुद ही कोई बड़ा फैसला कर दें, तो तवक्को ये की जा सकती है कि अब गंडापुर साहब के हवाले से पीटीआई की जानिब से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। कल आपको ज़रूर इसके ऊपर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।